भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या किसी भी आयु वर्ग का क्यों ना हो, उसे श्रीमद् भगवत गीता को अवश्य पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति, धन, वैभव, अच्छी सेहत और सफलता को प्राप्त कर सके। अपने घर, परिवार और रिश्तों में आ रही कड़वाहट को दूर करके रिश्तों में मधुरता और प्रेम का समविचार कर सके। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भक्ति का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से भगवत गीता का मतलब संक्षेप में समझ पाएंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि यह एक बहुत ही दिव्य, रहस्यमय और गुप्त ज्ञान है, जिसे जो भी मनुष्य अपने जीवन में अपनाता है, उसे मैं अपनी भक्ति और प्रेम प्रदान करके उसका कल्याण करता हूँ। तो आइए दोस्तों, साथ में मिलकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं और सुनते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अनमोल वचन यह है कि जिस रिश्ते में मर्यादाओं टूट जाती हैं, वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा है, अगर वह रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वह रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कदर करते हैं और कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं। जिस रिश्ते में कोई लिमिट नहीं है, एक दूसरे की इजाजत नहीं है, वह रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाता है। इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है उसका मोह से अज्ञान आता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा, तू यह पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर को निराशा होने लगी। सिकंदर ने संत से पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? संत ने जवाब दिया, तू पूरी दुनिया जीत लेगा, तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं है। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन अब संत की बातें सुनने के बाद दुनिया जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मन में शंकाओं को कभी जन्मने ना दो, यह शंकाएं मन में गलत फहमियां के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख और चयन छिन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जो कोई अपने मन को वश में कर लेता है, उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो कोई अपने मन को वश में नहीं रख पाता, उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप जरूरतमंद हो जाते हैं? आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप जरूरतमंद होते हैं। जरूरतमंदी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती। सबसे बड़ी जरूरतमंदी तो मन की होती है कि जिंदगी में कोई हमें चाहिए, हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता है। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की जरूरतमंदी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आए, और वे लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना, एक बात माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके जरूरतमंद बने और वह आपका फायदा ना उठाए। इसीलिए जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाना। जीवन में जो कुछ भी होता है वह अंततः अच्छे के लिए होता है, चाहे वह वर्तमान हो, भविष्य हो या अतीत को। हालांकि यह शिक्षा सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे समझना और स्वीकार करना बहुत कठिन होता है,
खासकर जब जीवन में किसी प्रकार का दुख, कष्ट या अन्याय हमारे सामने आ खड़ा होता है। उस समय हमें पूरी दुनिया ही गलत और मतलबहीन लगने लगती है और यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। जब जीवन में किसी अपने से हमें चोट पहुंचती है या हमारे साथ कुछ अनुचित होता है तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया टूट गई है, परंतु सच यह है कि यही कष्ट हमें और भी अधिक मजबूत और लायक बनाते। यह कठिनाइयाँ हमें जीवन के सत्य से रूबरू कराती हैं और हमें यह दिखाती हैं कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। जब तक मनुष्य अपने मन की इच्छाओं, चाहतों और वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जीवन में इच्छाएं और वासना जितनी अधिक होंगी, खुशियां उतनी ही कम होती जाएंगी। यदि आप जीवन में खुश नहीं हैं, तो इसका कारण आपके मन में भरी इच्छाएं और वासनाओं हैं। इंसान तभी सच्ची खुशी पा सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है। इसे एक सरल गणितीय उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि आपके जीवन में खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 90 पर रह जाती है। अगर आपकी 50 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशियां आधी हो जाती हैं, और अगर आपकी इच्छाएं 100 हैं तो आपकी खुशी 0 हो जाती है। जब इच्छाओं की संख्या 100 से भी अधिक हो जाती है तो आपकी खुशी नकारात्मक हो जाती है, यानी आपकी खुशियां दुख में बदलने लगती हैं। इस शिक्षा का सार यही है कि जितनी आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे, उतनी ही आपकी खुशियां बढ़ेंगी, और अगर आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहेंगे तो दुख अपने आप आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। खुश रहना है तो इच्छाओं को कम करना सीखिए और अपने मन को नियंत्रित करके सच्ची संतोष प्राप्त कीजिए। यदि ईश्वर और सत्य किसी के साथ खड़े हैं तो उसे पराजित करना असंभव है। जब आपके पास रास्ता सिर्फ एक होता है कि अगर यह नहीं किया तो मर जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। इसीलिए ऐसा कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। अगर हम जी जान लगाकर दृढ़ निश्चय के साथ किसी कार्य को करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके भीतर कुछ कमियां हैं और इसी कारण आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। साथ ही लोगों की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग ऐसे दृष्टिकोण से दूसरों को देखते हैं जहां उन्हें दूसरों की केवल बुराई नजर आती है और अपनी केवल अच्छाइयाँ। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसकी चिंता मत करें। जो चीज़ें आपके नियंत्रण में हैं, जिन्हें आप सुधार सकते हैं, उन पर काम करें और खुद को बेहतर इंसान बनाएं। लेकिन जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से आपके वश में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करके दुखी होने का कोई लाभ नहीं है। यह शिक्षा हमें आत्मसंवर्धन की प्रेरणा देती है। अपने गुणों को निखारें, लेकिन उन चीज़ों के बारे में परेशान ना हो जिन्हें आप बदल नहीं सकते। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके ही आप एक मजबूत और सशक्त व्यक्ति बन सकते हैं।